कुरान इल्म। मेरा असल में ये तजर्बा नहीं इस तरह दूर बैठ के ख़िताब करने का। खैर बैठे रहें, मैं आपको ज़ामत नहीं देता। मेरा तजर्बा इस तरह है कि करीब बैठा जाए ताकि कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। चलें खैर, आप जहाँ पे बैठे हैं सिर्फ़ कुरान पढ़िएगा। कुरान है इल्म कुल। जी हाँ ठीक है, देख लें आप, सिर्फ आवाज़ सादी रखें। कुरान इल्म कुल है भाई। कुरान देखें, आप कुर्सियों पे बैठे कुरान पढ़ें। कुरान देखें, इल्म फ़िज़िक्स कुरान से, इल्म केमिस्ट्री कुरान से, मेडिकल साइंस कुरान से, आईटी टेक्नोलॉजी कुरान से, वायरलेस टेक्नोलॉजी मोबाइल टेक्नोलॉजी कुरान से, हवाई जहाज़ टेक्नोलॉजी कुरान से। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कुरान इल्म कुल है। जी कुरान इल्म, क्या बात है, कुरान इल्म। अब किला दीदार सिंह के गयूर सुन्नी जवान और बुज़ुर्ग इस बात का जवाब देंगे, क्या ऐसा इल्म फिर आएगा? आप चुप बैठे हुए हैं। क्या ऐसा इल्म दोबारा आएगा? मेरे साहिबो, जब ऐसा इल्म दोबारा नहीं आ सकता, मुस्तफ़ा जैसा आलिम भी दोबारा नहीं आ सकता। ख़त्म नबूवत पे ये जुमला मेरी ज़ुबान पे आ रहा था। अच्छा, एक और आयत पढ़ते हैं ख़त्म नबूवत पे। सूरह बकरा की आयत है, ये पहली आयतों में आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, नो डिफेक्ट इन दिस कुरान। ज़ालिकल किताबु, अल्लाह फरमाया ऐसी कोई किताब नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ऐसी कोई किताब। अब आप जवाब देंगे, क्या दोबारा ऐसी किताब आएगी? अभी भी चुप बैठे हुए हैं। क्या दोबारा ऐसी किताब आएगी? अगर दोबारा ऐसी किताब नहीं आ सकती, मुस्तफ़ा जैसा साहिब किताब भी नहीं आ सकता। भाई समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कह लो ना जी यारा। भाई आइए ख़त्म नबूवत पे एक आयत और पढ़ लेते हैं। सूरह सफ़ की तरफ मूव करते हैं। 61 नंबर सूरा है और इसकी तरतीब के लिहाज से 8 नंबर आयत है। ये भी ख़त्म नबूवत पे आयत है। हम समझते हैं कि सिर्फ़ मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, सिर्फ़ ये ख़त्म नबूवत वाली आयत है। कभी बाशऊर हो के तासुब की पट्टी उतार के गैर जानबदार हो के कुरान की एक एक आयत को पढ़ना शुरू कर, हर आयत बताएगी मुस्तफ़ा के बाद किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं है। एक एक आयत ये बात बताएगी। लो जी, सूरह सफ़ की आयत पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाया युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, काफिर का ये इरादा है कि अल्लाह का नूर बुझ जाए। काफिर चाहता है नूर बुझ जाए। काफिर है जो चाहता है नूर बुझ जाए। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया। अच्छा, जो चाहता है, जो कल चाहता था नूर बुझ जाए, वो कल काफिर था। क्या बात है, अब आप जाग रहे हैं। भाई जिसे नूर से तंगी है वो ही तो काफिर है। भाई काफिर ही तो है जो नूर बुझाना चाहता है। अच्छा, इसने नूर बुझाने के लिए हथियार कौन सा इस्तेमाल किया है? कोई डंडा है, कोई सोटा है, कोई नेज़ा है, कोई बर्छी है, कोई बाला है, तीर है, तलवार है। इसने कहा जी बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह ने इसे बयान यूँ किया बिअफ़वाहिहिम, काफिर है जो नूर को अपनी मुंह की फूंक से बुझाएगा। मुंह की फूंक से कौन बुझाएगा? अच्छा मेरे साथ ना थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना पड़ता है। कौन बुझाएगा? किस शय से? मुंह की। आला हजरत ने तर्जुमा किया मुंहों की फूंकें, अपने मुंहों की फूंक से। अच्छा जरा मेरी तरफ देखना, फूंक पता किसे कहते हैं? देखो मेरी तरफ, ये है फूंक। कौन बुझाएगा? अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है काफिर भी समझदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई ताकत है। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। ठहर जो, अगर काफिर करे तो इसमें बड़ी ताकत है। अगर गौसे आजम करें,
भाई बोलोगे तो बात की समझ आएगी ना। अच्छा ठहर जो मौला, ये काफिर के बुझाने से नूर बुझ जाएगा? अब जरा जाग के जुमला सुनिएगा खत्म नबूवत के सिपाहियों। मौला फिर काफिर के बुझाने से नूर बुझ जाएगा? अल्लाह फरमाए वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर जितनी मर्जी फूके मार ले, हम हर तरह का नूर मुस्तफ़ा पे तमाम कर रहे हैं। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया। अच्छा मैं पंजाबी में तर्जमा अर्ज करता हूँ। अल्लाह फरमाया काफिर जिन्नियां मर्जी फूका मार लवे, मेरे नूर दा वाल भी डींगा नहीं होना। भाई इससे आसान तो तर्जमा नहीं ना जी। अच्छा ये आयत भी खत्म नबूवत की तरफ लेके जा रही है। अब आप मुझे इजाज़त दें मैं बाकायदा तौर पे खत्म नबूवत वाली आयत पढ़ लूँ। अच्छा नहीं पढ़ रहे, चलें ठहर जाएं। इशारतन खत्म नबूवत के मैंने एक दो इस्तिदलालात पेश कर दी हैं, ठहर जाएं। मैं सूरह हामीम सजदा की तरफ आ रहा हूँ। बंदे मिलाद तो पढ़ रहे हैं ना जी, मिलाद बंदे अपने अपने अंदाज से पढ़ रहे हैं। आ जड़े कहते ने मिलाद नहीं करीदा, ओ भी उंज कर रहे जे। नहीं आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ। देखें ये माइक है, ये साउंड है, ये स्टेज है, ये उलमा है, सामईन है, मुअज़्ज़ज़ीन है, दरमियान में कुरान है, यही मिलाद है। कर रहे ने नेट पे आ रहे हैं। जो कहते हैं ना नहीं करना, किसी न किसी तरीके से अल्लाह उनसे भी करवा रहा है। भाई पैगाम तो दे रहे हैं ना, यही पैगाम देना तो मिलाद है। अब मिलाद का अपना अपना अंदाज है, कोई नूर पढ़ रहा है, कोई बशर पढ़ रहा है, कोई जिस्मानियत पे पढ़ रहा है, कोई हैं जी। तो आइए ज़रा आज ना मेरा भी इरादा कुछ यूं ही बना हुआ है कि सूरह हामीम सजदा को खोल लेते हैं। 41 नंबर सूरा है। आज जड़ी बशर वाली आयत उलमा पढ़ देने पे ते एक गल साबित पे कर देने कि जैसे हम बशर वैसे वो बशर। आप इजाज़त दो ज़रा मैं भी आज ये आयत ना पढ़ लूँ, लेकिन वो अलहदा बात है कि इस आयत का एक एक लफ्ज़ बताएगा असी बशर हो रहा मुस्तफ़ा बशर होर ने। नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ पाता यार, आप चुप बैठे ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। 4:11 हो गए, 4 बजे खिताब शुरू हो गया, 4:30 पे खिताब छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा लंबा सफ़र है ना, वैसे भी शेड्यूल यही नज़र आ रहा है कि 4:30 तक इसे क्लोज हो जाना चाहिए। आप इजाज़त दें मैं बशरियत मुस्तफ़ा वाली आयत पढ़ूँ? नहीं ठंडा बोल रहे हैं शायद, अच्छा शायद आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतनी ज़ोर से कह लो सुभान अल्लाह। बस इस तरह बोले ताकि मुझे बात की समझ आए। लो जी आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसे बंदे पढ़ के साबित करते हैं कि नबी हम जैसा बशर है। भाई साबित करते हैं, भाई बताते हैं हम भी खाते वो भी खाते, हम भी पीते वो भी पीते, हमारे बच्चे उनके बच्चे, हमारी बीवियां उनकी बीवियां, हम सोते उठते बैठते वो भी सोते उठते बैठते, जैसे हम वैसे वो, बशरियत में वो हमारी तरह हैं। भाई ऐसे ही है, एक तबका है। अब आपके सामने डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी भी इसी आयत को पढ़ेगा, इस आयत का एक एक लफ्ज़ बताएगा तू बशर और है मुस्तफ़ा बशर और है। अभी इस आयत का एक एक लफ्ज़ बताएगा। आपने कुरान मेरे साथ पढ़ना है। सबसे पहला लफ्ज़ है कुल। कुल का माना देवबंदियों ने किया कह दे, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने किया कह दे, आसनुल बयान में लिखा है तर्जुमा कह दे। देवबंदियों का तर्जुमा कुल माना कह दे। अब सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा खां बरेलवी जुब्बा अदब पहन के कुल का तर्जुमा किया कुल। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब फरमा दे। फर्क है? नहीं है? नहीं, कह दे और फरमा दे में कोई फर्क नहीं है ना? बस ये जो फर्क है ना यही फर्क है। नहीं आपने गौर ही नहीं किया, यही तो फर्क है कि सुन्नी जब भी नबी की बात करते हैं अदब से करते हैं। अच्छा चलो कभी आया तो अल्लाह हज़रत पे बाकायदा खिताब करेंगे। कुल कह दे। अब आप मुझे जवाब दें कौन किसे कह रहा है कि कह दे? नहीं मुझे जवाब चाहिए। कौन किसे कह रहा है कि फरमा? अल्लाह। किसे? अपने नबी से। इसका मतलब है मौलवी बशर वाली आयत का तो लफ्ज़ कुल बता रहा है, तेरे साथ तेरी घरवाली बात करना नहीं चाहती, अल्लाह हबीब से बातें कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब है जिदे नल अल्लाह गल्लां करे ओ बंदा हो रे।
भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। ओए अल्लाह जिससे मुखातिब हो वो और है। अच्छा नहीं, ठहर जो ये 6666 आयतें हैं, ये अल्लाह मुखातिब ही तो है भाई। अल्लाह नहीं, ठहरो, मुझे सूरह निसा की एक आयत पढ़नी है। ठहरो, सूरह निसा 4 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल कुरान, कभी बंदे कुरान पे फिक्र तो करें। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता। इसमें इख्तलाफ नहीं, वजह यह है ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। भाई किसका कलाम है? अल्लाह का। मेरे साथ बोलो भाई, किसका कलाम है? अब किला दीदार सिंह वालों, कलाम मोहताज जुबान होता है, जुबान ना हो तो कलाम नहीं होता, कलाम होता है जुबान से। मौला हमारा अल्लाह तो जुबान से पाक है, मौला तो फिर तू कलाम कैसे करता है? फरमाया सूरह नजम पढ़ो ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह जदों भी बोल दे मुहम्मद की जुबान चो बोल दे। भाई कुल समझ आ रहा है? कुल जिससे अल्लाह बातें करे। मौलवी तू और है, मुस्तफा बशर और है। लो जी, अगला लफ्ज है इन्नमा। क्या है? कभी तर्जुमा नहीं मिलेगा जब तक आपकी जुबान पे कुरान नहीं आएगा। लफ्ज है इन्नमा। क्या है? मैं अर्ज कर रहा हूं, इस आयत का एक एक लफ्ज बताएगा। असी बशर हो रहा, मुस्तफा बशर। ए जड़े चुप बैठे ने, मैनू तकलीफ हुंदी है पई, बोलो जरा। असी बशर हो रहा ते मुस्तफा बशर होर ने। लो हम ध्यान करे जे, कुल ने बता दिया, हम और नबी और। अगला लफ्ज है इन्नमा। लफ्ज क्या है? नहीं, मुझे मजमे से आवाज आए। लफ्ज क्या है? नो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन्नमा। ये इन्नमा क्या है? मुझे पेंसिल दीजिएगा, बाल पॉइंट, मार्कल, पेंसिल। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत हो। लो जी सुनिएगा, इन्नमा क्या है। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जहां पे भी इन्नमा आ जाए, बेटा खामोश बैठे, इन्हें खामोश कीजिएगा। ओए छोटे बच्चों, बेटा चुप करके बैठे, खामोश नहीं, बस उठाना नहीं, चुप रहना। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक सर्कल इज क्रिएटेड, एक दायरा बनता है। दायरा, जब भी इन्नमा आए दायरा बनेगा। इनसाइड ऑफ द सर्कल, दायरे के अंदर, these are the peoples concerning of innama, while the outside of the circle these people have not concerned with innama। नहीं, ठहरो, आसान करना हुआ मुश्किल हो गया। ठहरो, इन्नमा समझाना है। ठहर जो, दोबारा समझाता हूं। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, अ स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन इज क्रिएटेड। जब भी इन्नमा आता है एक लाइन बनती है, बाउंड्री लाइन। Inside of the boundary, these are the peoples concerning of innama, while the outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of innama। अच्छा नहीं यार, ठहरे, ये पकड़े जी, अंग्रेजी पढ़े बंदे तो समझ गए, लेकिन ठहरे, सादे बंदों को समझाता हूं। कुरान च जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है कि आ होन जिदी गल होन लगी है ना, एदे वर्गा कोई नहीं। हाय हाय, इस तो आसान ते हुन तर्जुमा कोई नहीं, किसी डिक्शनरी एडा आसान तर्जुमा नहीं। इन्नमा इस गल दी दलील है, इन्नमा तो बाद जिदी गल होन लगी है ओदे वर्गा कोई नहीं। अच्छा ठहरो, मैं समझाना, मिसाल देता हूं। मैं चूंकि कुरान का तालिब इल्म हूं, मिसाल भी कुरान से दूंगा। ठहरो, इन्नमा के लिए मैं मिसाल देता हूं। सूरह हुजरात मेरे सामने आ रही है। अल्लाह फरमाए इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, यहां पे इन्नमा बता रहा है भाई और भी है, पर मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। ये इन्नमा बता रहा है। ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूं। सूरह मायदा की आयत मेरे ज़हन में चल रही है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, यहां पे इन्नमा बता रहा है वली और भी है, पर अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मुस्तफा जैसा वली कोई नहीं। ठहरो, इसी आयत को आगे पढ़ते हैं। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, यहां पे इन्नमा बता रहा है नमाजी और भी है, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं। ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूं। सूरह फतह की आयत मेरे ज़हन में चल रही है। इन्नल्लज़ीना युबाय्युनका इन्नमा युबाय्युनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यहां पे इन्नमा बता रहा है बैतें और भी है, पर जो बैत मुस्तफा कर रहे हैं वैसी बैत कोई नहीं।
ठहरो, मैं एक और आयत पढ़ता हूं, ठहरो। मेरे ज़हन में सूरह मरियम चल रही है। जिब्रील ने आके कहा था काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलक गुलामन ज़किया। यहां पे इन्नमा बता रहा है फरिश्ते और भी हैं पर जिब्रील जैसा कोई नहीं। ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूं, ठहरो। मेरे ज़हन में सूरह अज़ाब चल रही है, ठहरो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युताहिरकुम ततहीरा। यहां पे इन्नमा बता रहा है घर और भी हैं पर हुसैन के घर जैसा घर कोई नहीं। अब इतनी आयतें पढ़ने के बाद अब पढ़ो बशर वाली आयत। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरम मिस्लकुम। मौलवी यहां पे तो इन्नमा बता रहा है बशर और भी हैं पर मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं। जिसे यहां तक कुरान समझ आ गया है आप कहो मैं आगे पढ़ूं। सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। लो जी बस जी, खिताब मुकम्मल है जी, पैगाम पहुंच गया, खिताब हो गया, जिज़ाकुमुल्लाह, बस खिताब हो गया। अगला लफ्ज़ है बशरुन। क्या है? हजरत जी कुल ने भी बता दिया असी हो रहा, मुस्तफ़ा और है। इन्नमा ने भी बता दिया असी बशर हो रहा। तुसी चुप बैठे हो, मैनू तकलीफ दे रहे हो। मुस्तफ़ा बशर। हुन अगला लफ्ज़ है अना बशरुन। बशरुन बशरुन ए ते मसला है। बस आगे नहीं पढ़ूंगा, मिस्लुकुम नहीं पढ़ूंगा। यूहा इलैया इस पे बात नहीं होगी। यूहा इलैया ये बाकायदा टॉपिक है, ज़रूरत वही, वही की अहमियत, वही की तारीफ़ात, इस्तिलाही और लुग़वी मुबाहिसात। इस पे बाकायदा मेरा PhD का आर्टिकल है यूहा इलैया पे, वही पे। इस पे आज नहीं बात करनी, आज सिर्फ बात यहीं पे रुकेगी। कुल ने बता दिया असियां होर ते नबी होर। इन्नमा ने बता दिया असी बशर होर ते नबी बशर होर। बस बशरुन की बात सुन लो और मुझे इजाज़त दे दो। लफ्ज़ है बशरुन। अगर आप थके नहीं और अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफ़र नहीं करते और यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं है, आप इजाज़त दें बशर समझाने के लिए मैं कुरान से 4 बशर पढ़ूं। नहीं आप चुप हैं, ठीक है, नहीं जी। देखें मेरा वादा था, मैं आ गया, वादा किया था दोस्तों से, हाजिर हो गया, हाजिरी हो गई है। आप इस तरह ठंडा बोल रहे हैं, मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। अगर आपका इरादा है कि बशरियत मुस्तफ़ा को समझने के लिए तमहीदन कुरान से 4 बशर पहले पढ़ लिए जाएं, सुभान अल्लाह कहो, मैं पढ़ दूंगा। हाँ बस इस मेयार पे रखो ताकि बात की समझ आए। बस ये 4 बशर सुनो और मुझे इजाजत दो। 4 सुनो, दुआ किया करो चारों की समझ आ जाए। कोई बात मैंने कर दी है, अल्लाह करे पैगाम पहुंच गया हो। आज दुआ करो चौवां दी समझ आ जाए। रौले बड़े बड़े पड़ गए हैं ना। दुआ करो दिल में चारों का प्यार आ जाए। हाय सुन्नी चुप नहीं बह सकते। दुआ करो दिल में चारों की मोहब्बत आ जाए। प्यारों का भी वो ही है जो चारों का है। नहीं समझे नहीं बंदे। अच्छा चलो खैर, आइए 4 बशर कुरान से पढ़ते हैं ताकि नतीजा आपको दूं और आपसे इजाज़त लूँ। सफ़र मेरा थोड़ा लंबा है, मौला हुक्म फरमा। लो जी पहला बशर पढ़ते हैं, सूरह दहर से पढ़ लेते हैं, सूरह साद से पढ़ लेते हैं, 38 नंबर सूरा। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। पंजाबी तर्जमा करन लगा। अल्लाह फरमाया फरिश्ते हो जे तुसी कहो ते मैं मिट्टी दा बशर बना लवां। भाई ए बशर कादा? मट्टी दा। भाई कादा? लो जी हुन चूंकि समझ समझा वाली गल है, हुन तुसी बोलोगे तो अगे गल चलेगी। ए जड़ा आदम बशर अल्लाह बनाया ए कादा? मट्टी दा। हजरत आदम की तख्लीक के पीछे मटीरियल क्या है? मट्टी। मट्टी यानी ये बशर मट्टी वाला। ठहर जाओ, रुक जाओ, एक हो गया। दूसरा बशर सूरह दहर की तरफ अब चलते हैं, 76 नंबर सूरा। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स परम ड्रॉप। हमने ये वाला बशर पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हमारा मटीरियल पानी,
गो के वजूद में है मट्टी, मट्टी है अब्बे की वजह से। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या जुमले दे रहा हूं। हम बने पानी के, हमारे पीछे जो मटेरियल है ना, मिक्स परम ड्रॉप, पानी का मिला जुला कतरा, हमारा बेसिक मटेरियल चूंकि मट्टी, लेकिन कुरान की नजर में हमारा मानवी तौर पे मटेरियल है पानी। भाई हम किस चीज के बने? गंदे कतरे के। हम हैं पानी वाले बशर, आदम है मिट्टी वाले बशर। दो हो गए, दो और पढ़ने हैं, आप सुभान अल्लाह कह लो। बस ये चार हो गए तो मुझे इजाजत दे दीजिएगा। दो बशर हमने पढ़ लिए। अब आते हैं सूरह मरियम की तरफ। बेटा चुप कर जो मेरा बेटा, इन्हें बिठा दें जी, बिठा दें। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इस तरह हो जाता हूं। बैठ जी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। लो जी सूरह मरियम पे आ जाए जी। 19 नंबर सूरह है। बस जी बस, नतीजा सुनो और इजाजत दो। मौला यहां पे भी कोई बशर है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र करें किताब में से नबी की मां का। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। वज़्कुर फिल किताबी मरियम, किताब खोल के नबी की मां का जिक्र करो। तरगीब दिलाई जा रही है कि नबी का भी जिक्र करो और नबी की। रुकना नहीं, रुकना नहीं, इस पे रुक सकते हैं लेकिन रुकना नहीं। इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम पाक ने घर छोड़ा, अलहदा हो गई, हुजरे में चली गई, इबादत में मसरूफ हो गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में चली गई, हिजाब में चली गई। अब वैसे औरत वही होती है जो पर्दे में हो, औरत होती ही वो है जो पर्दे में हो। पर्दे में है तो औरत है। औरतुन का माना वैसे भी पर्दा है, औरत है। चलो छोड़ें, बस मैं पैगाम दे रहा हूं, आगे चल रहा हूं। हिजाब में चली गई। फ़अरसलना, हमने भेजा, इलैहा, मरियम की तरफ, रूहाना, हजरत जिब्रील को। जिब्रील किस चीज के बने हैं? मट्टी के? अच्छा, पानी के, हवा के, आग के, काहे के? हजरत बाबा जी उम्र दराज हो, नूर के। एदा मतलब जिब्रील का मटीरियल नूर। अब अल्लाह फरमाता है फतमसला लहा बशरन सविया, आज हमने इस नूर को जवान बशर बना के भेजा। एदा मतलब है कदी कदी नूर भी बशर बन के आ जाए, हुंदा नूर ही है। नहीं, ठंडा बोल रहे हैं, ठंडा बोल रहे हैं। अपना इलाका है ना, अपने इलाके के बंदले लाडले भी होंगे ने। निकलते हैं जब इलाके से बात तो फिर समझ आ जाती है। अपने इलाके फिर अपने 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 तो अपने ही होते हैं ना। अब अपने हो के कहो सुभान अल्लाह। हमने इसे जवान बशर बना के भेजा। अब मुझे ये बताओ, जिब्रील को अल्लाह ने बशर कहा है, मिसले बशर है। अब इसके पीछे मटेरियल मट्टी है? नहीं। पानी है? नहीं। आग है? नहीं। बल्कि इसका मटेरियल है नूर। नूर। भाई तीन बशर हो गए, मट्टी वाला, पानी वाला, नूर वाला, तीन हो गए। चौथा सुनो तो इजाजत दो, बस चौथा सुनो और मुझे इजाजत दो। लो जी, चौथा बशर इसी आयत में, यही नज़्मे कुरान इसी आयतों में आगे अल्लाह फरमाता है कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। जिब्रील को देख के हजरत मरियम फरमाती हैं तू किधर, मेरे पास बशर तो नहीं आते, तू अचानक किधर आ गया? इसका मतलब है जिथे जिब्रील अचानक जाए वो है मरियम, जहां पे जिब्रील अचानक जाए वो है मरियम, जहां पे जिब्रील अचानक जाए वो है मरियम। अगर कोई सुन्नी बैठा है सुभान अल्लाह तो कह लो। सुन्नियों के इमाम आला हजरत के छोटे भाई हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं, आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। जहां पे जिब्रील अचानक जाए वहां पे मरियम है, और जहां पे इजाजतें ले आगे ज़हरा है। भाई समझ आ रहा है कुरान? आगे सुनो, इसने आके कहा डरना, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। मरियम डरना नहीं, हम तुम्हें बेटा देने आए हैं। मरियम मैं तेनू पुत्र देना आया। मरियम मैं ना मैं अना मैं नहीं, रुकना नहीं यार, बात फैल जाएगी। मैं बेटा देने आया हूं। अच्छा, मरियम ने कहा कैसे हो सकता है मेरे यहां बेटा हो? ये अगली आयतें, कैसे हो सकता है? जिब्रील ने कहा पता कैसे होगा, मिट्टी से नहीं, नूर वाला नहीं,
पानी वाला नहीं, बल्कि ये होगा वकाना अमरन मकदिया, ये बशर अल्लाह के अमर से होगा। भाई ये बशर अल्लाह के, ले जी आमिर शाह साहब कुरान पाक पकड़े, हाजिरी मुकम्मल है। ये बशर अल्लाह के अमर से होगा। भाई ये बशर अल्लाह के, बैठना नहीं, नीचे नहीं बैठना, ये अल्लाह के, भाई बोलो यारा, ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के किन्ने बशर पड़े ने? चुप बैठे हो, किन्ने पड़े ने? केड़ा केड़ा? एक मिट्टी आला, एक पानी आला, एक नूर आला, एक अमर आला। मैनू चारे गिनवाओ, केड़ा केड़ा पड़े है? मिट्टी आला, पानी आला। शाह जी वेख्या जे बंदे कुरान पढ़ दे, बंदे किथे ने जेड़े कहंदे ने सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते? एक सुन्नियो ही ते है ने, आहले हक सुन्नी, आहले कुरान सुन्नी, आहले मवद्दत सुन्नी, यारां दे भी नौकर, प्यारियां दे भी नौकर, सारियां दे नौकर सुन्नी कुरान वाले ने। लो जी हुण मैनू सुना दिओ, एक बशर मिट्टी वाला, दूजा बशर पानी वाला, तीजा नूर वाला, चौथा अमर वाला। हाथ जोड़ के जुमला अर्ज करन लगा ते इजाजत लैन लगा, मौलाना चार बशर कुरान चो पढ़ लेने, हुण ईमान नाल दसो ये चारे इको जे ने? होली बोल दे हो पे, मैनू दसो ये चारे इको जे ने? ए जुमला सुनो ते इजाजत दियो। ओए जी तो चार इको जे नहीं, सारे मिलके मोहम्मद जे किवें हो जाओगे? आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं? इन सारे बिस्मिल्लाह। आज की शब बिस्मिल्लाह, ये जो अभी शब आने लगी है ना, आज की शब वो बशर आया है जिसकी वजह से सारे बशर हैं। मैं कोई जुमला अर्ज कर गया हूं अगर जाग रहे हैं। आपको पता है कि जब साल बाद मक्के में मेला लगता था, सारे बशर इकट्ठे होते थे, सारे सरदार मक्के के सारे सरदार इकट्ठे होते थे, साल बाद अपना अपना सरदार चुनते थे। बस जी खिताब हो गया, अपना अपना सरदार, बस खिताब हो गया जी, बस 4 मिनट और हैं। सरदार पता कि मैं चुनते सन, सारे कबीले इकट्ठे होके ना एक बंदा खड़ा करके ਉਹਦੇ सिर ते पग पाते सन, ते पग पा के आंदे सन, लै सोने अज तो बाद तू साडा सरदार ते असी तेरे नौकर। 18,000 कबीला, किन्ना? 18,000 जो सरदार चुनिया जाता सी ना, ये 18 ਦੇ 18,000 सरदार अपनी अपनी पग ला के, पग दे नाल पग बन के, पग दे नाल पग बन के, पग दे नाल पग बन के तेरे ते मेरे नबी दे दादे दे सिर ते बन के अर्ज करते सन, लै सोने असी इन्हां दे सरदार, तू साडा सरदार। बस बस खिताब मुकम्मल है, बस आखिरी जुमले दे रहा हूं। अब ये सरदार सर पे पग है, तवाफ़े काबा में मसरूफ हैं। नौकरानी ने आके अर्ज किया, हुजूर घर आ जाएं, काबे दा काबा आ गया है। ये जुमला मेरा नहीं, ये सुन्नियों के इमाम का जुमला है। और जड़े आला हजरत नौकर बैठे हो सुभान अल्लाह ते कह लो। पता है आपको तवाफ़े काबा किया तो आला हजरत ने फरमाया था, हाजियो आओ। नहीं मैं थका हुआ हूं, फिर कभी आए तो फिर देख लेंगे। हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। बस आ जाओ हम तवाफ हो रहे हैं, हजूर कर आओ। बस आखिरी जुमले दे रहा हूं और मैं अपने अब्बा के मलफूजात पढ़ रहा हूं। हम चिश्ती हैं, हमारे यहां मलफूजात हैं, नक्शबंदियों के यहां मकतूबात हैं और दोनों की बुनियाद कुरान है। सुनिएगा, हजरत जी तो घर आए ना अब्दुल मुत्तलिब, ते वेंदे ने बेटी दी गोद च बेटा है, आप सिर ते हथ रख के फरमांदे ने, धीए मुबारक होवे धीए, तुहानू अजे भी समझ नहीं आई जहालत च नूहां नू धी कहण वाला घर है। जाहलीयत दा दौर है, नूह नू धी कहंदे ने पे,
ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨੂੰਹ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਧੀਏ जी बाबा मुबारक होवे, बस जुमला आखिरी है, मुबारक होवे, बेटा दिता अल्लाह ने, जी बाबा लिया मैनू विखा। हुण वेखिया जे हज़रत अब्दुल मुतलब जो तेरे ते मेरे नबी नू चुके है ना, आप वेख के फरमांदे ने आमीना जी आका नाम रख छड्डिया ही। अर्ज कीती ना करो, दादे दे हुंदियां नूआं ना नहीं रखदियां। कोई दरस है जे मिलदा है पिया, और जो दादा होवे ते ना दादा रखे। चल दादा कोई नहीं, प्यो नू उडीको ना प्यो रखे, प्यो है ना प्यो रखे, ते जे ए नहीं रखदा नाने नू उडीको। नहीं होली बोल दियो, बेफिक्र है कोई, दादे नू उडीको, दादे दा हक है। अच्छा जो फरमाया ना नहीं सोने ना तुसा रखना है, हुण जुमला सुनिया जी, जो फरमाया ना तुसा रखना है, नबी दा दादा मुस्तफा दा चेहरा वेख के फरमांदे ने आमीना मैं ना मुहम्मद रखे है। की रखे है? थोड़ी जुबान ते आना चाहिए, की रखे है? सल्लल्लाहु, अजे भी आवाज घट है, जरा ना बोलो, की रखे है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी बस बात खत्म करते हैं। जब कहा ना नाम मोहम्मद, सैयदा आमीना कदमों पे हाथ रख के अर्ज करती है सोना एक अर्ज करूं? फरमाया आमीना बोलो। हजूर ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। किला दीदार सिंह वालों, जब कहा ना ऐसा नाम नहीं सुना, तेरे और मेरे नबी का चेहरा हजरत के दादा जनाबे आमीना वल करके फरमांदे ने आमीना जरा वेखते सही, इंजदा पहले कदी आया भी ते नहीं ना। भाई जाग रहे हो तो आगे पढ़ लूं, बस एक जुमला और सुनो और इजाजत दे दो। जब कहा ना है मोहम्मद, अब आप पूछते हैं आमीना अगर तू कहे तो अपने बेटे को जरा बाहर हरम में ले जाओ, अर्ज की ले जाए। हुण अपने पुत्र नु चुक के हजूर दे दादा हरम दे सेहरे जाके बैठे ने, वाह बंदियां नु पता लगिया पुत्र होया है। लंबड़दार वाल पुत्र होवे ते बंदे टुर पैंदे ने, वड्डे सरदारां वाल पुत्र होया है, बंदे इकट्ठे हो गए। हजूर अल्लाह बेटा दिता है? फरमाया बिल्कुल। हजूर मुबारक होवे। एक और आया, हुजूर मुबारक होवे। एक और आया, हुजूर मुबारक होवे। हजूर मुबारका मुबारका, किला दीदार सिंह वाले हो मुबारका, आज शरीके नू सड़न दियो मुबारका।